अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया राजा और आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल पर। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप में से शायद बहुत कम लोग ये जानते हों कि साइंसदान अब मौत की पेशेंगोई का दावा भी कर रहे हैं। जी हाँ, मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि अब उन्होंने ऐसा जदीद वायरलेस सिस्टम तैयार कर लिया है जो इंसान के मरने से कब्ल उसकी मौत की इत्तला दे देता है। इस दावे की क्या हकीकत है, ये सिस्टम किस मुल्क में इस्तेमाल किया जा रहा है, इस सिस्टम में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है और मौत की पेशेंगोई किस हद तक दुरुस्त साबित हो रही है, इन तमाम सवालों के जवाबात मिलेंगे आपको इस वीडियो में। आप मेरे साथ रहिए। अगर आपको मालूमात से भरपूर वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। वापिस आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। इन मेडिकल रिसर्चर्स का कहना है कि अगर समंदर में बहरी जहाज के मकाम का तयन किया जा सकता है, हवाई जहाज की ऊंचाई को मापा जा सकता है और हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ियों को पकड़ा जा सकता है, मौसम की पेश की इत्तला दी जा सकती है, तो रेडार टेक्नोलॉजी को मेडिकल के शोबे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, इस सिस्टम की तश्कील के लिए रेडार टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। तिब्बी मकासद के लिए रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई नया नहीं है, बल्कि 1970 से बायोमेडिकल के शोबे में रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जारी है। अमेरिका में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जबकि यूरोप में जर्मनी के शहर हैम्बर्ग की टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ये रेडार सिस्टम इजाद करने वाले पहले यूरोपियन रिसर्चर्स हैं। रेडार टेक्नोलॉजी में रेडियो वेव्स की मदद से चीज़ों की रफ्तार, उनकी रेंज और हरकत सकनात का मुशाहिदा किया जाता है। इन जर्मन साइंटिस्ट का कहना है कि रेडियो सेंसर्स का इस्तेमाल तिब के शोबे में इनकलाब बर्पा कर सकता है, क्योंकि ये बेशुमार फवाइद का हामिल है। रेडियो सेंसर्स तिब्बी मुआयने को ज़्यादा से ज़्यादा आसान, महफूज और मुअस्सर बनाने की सलाहियत रखते हैं। जर्मन साइंटिस्ट की इस टीम ने जर्मनी के हाई फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में इंतहाई हसास सेंसर्स तैयार किए हैं, जिनसे मरीजों के दिल की धड़कन और सांस दोनों का मुसलसल तज्जिया किया जाता है। आमतौर पर तो दिल के मसाइल की तहकीक के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे ईसीजी कहते हैं, का इस्तेमाल किया जाता है। ईसीजी में दिल की धड़कन का तयन करने के लिए इलेक्ट्रोड्स और केबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वो आलात हैं जिन्हें मरीज के बाजुओं, पैरों और सीने पर चिस्पा किया जाता है और ये आलात ईसीजी मशीन से मुंसलिक होते हैं। लेकिन रेडियो टेक्नोलॉजी ईसीजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें दिल की धड़कन जानने के लिए कोई भी आलात मरीज के जिस्म से मुंसलिक करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि तमाम मॉनिटरिंग बगैर किसी जिस्मानी राब्ते के तह पाती है। रेडार में लगे सेंसर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी बरकी मकनातीसी लहरों को खारिज करते हैं, जिससे जिस्म में रिफ्लेक्शन पैदा होता है, यानी शरियानों में बहने वाला खून पल्स या लहरों की तरह गर्दिश करता है, जिससे रेडार में वाइब्रेशन पैदा होती है और इसमें लगे सेंसर्स खून की गर्दिश का मुशाहिदा करते हैं और यूं कल्बी निज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं की जांच पड़ताल की जाती है। इन सेंसर्स को यूरोप और अमेरिका में हालिया वबाई मर्ज की तशखीस के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा जाता है कि इसके नताइज 80% दुरुस्त साबित होते हैं, क्योंकि ये सेंसर्स दिल और सांस की हरकत सकनात को नोट करने के साथ साथ जिस्म के दर्जा हरारत को भी माप लेते हैं और यूं मरीज के इन्फेक्शन की शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जब इन्फेक्शन की शिद्दत का अंदाज़ा हो जाए तो ये जानना इतना मुश्किल नहीं होता कि इस मरीज की सेहतयाबी के कितने चांसेस बाकी हैं। जैसा कि मौजूदा हालात में समाजी दूरी नागुज़ीर हो चुकी है, ऐसे में वायरलेस टेक्नोलॉजी बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी है। एक तो ये कि मेडिकल स्टाफ और मरीज के दरमियान दूरी कायम रहती है, यानी मेडिकल स्टाफ को मरीज के जिस्म को छूना नहीं पड़ता और बिना छुए मेडिकल स्टाफ से बराह रास्त राब्ते के बगैर भी मरीज का चेकअप मुकम्मल हो जाता है। मरीज को तिब्बी निगहदाश्त भी फराहम हो जाती है और बीमारी को एक से दूसरे को लगने या फैलने का खतरा भी टल जाता है।
और इस टेक्नोलॉजी का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मरीज़ के बढ़ते हुए इन्फेक्शन की तशख़ीस के बाद उसकी तिब्बी ज़रूरियात को पूरा करना भी आसान हो जाता है। यानी मरीज़ को कब और किस स्टेज पर क्या दवा देनी होगी, मरीज़ को सांस लेने में कब दुश्वारी का सामना हो सकता है और वेंटिलेटर की ज़रूरत कब होगी, ये सब पहले ही मालूम हो जाता है। इस तरह मेडिकल स्टाफ मरीज की इन तमाम ज़रूरियात से आगाह होने पर इनका बंदोबस्त कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी जहां मर्ज की बरवक्त तशखीस करके इंसानी जान बचाने में मददगार हो सकती है, तो इसके ज़रिए मरीज के इन्फेक्शन की हर स्टेज का इल्म होने के बाद डॉक्टर्स के लिए ये तय करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता कि कब मरीज पे कोई भी दवा कारगर नहीं होगी। इस टेक्नोलॉजी को जर्मनी के अस्पतालों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां तिब्बी मुआयने के बाद अगर ये बात सामने आ जाए कि मरीज अब सेहतयाब नहीं हो सकता, तो उसकी मौत से चंद दिन कबल उसके घर वालों को इत्तला दे दी जाती है कि अब अलविदा का वक्त आ चुका है। मेडिकल में रेडार टेक्नोलॉजी के मुफीद और मौसर होने की वजह से अब इसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है और अब बच्चों की तिब्बी निगरानी के लिए इसके इस्तेमाल की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। मिर्गी एक खतरनाक मर्ज है जिसका शिकार 20% बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं और इन अमवात की वजह यह है कि बच्चों में ये मर्ज तशखीस नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चों में शऊरी तब्दीली रुनुमा न होने पर इनकी दिमागी तब्दीली भी जाहिर नहीं हो पाती। ये जर्मन साइंसदान समझते हैं कि रेडियो सेंसर्स का इस्तेमाल मिर्गी का शिकार बच्चों के लिए बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि उनकी नकलो हरकत को महदूद किए बगैर दूर से भी उनकी निगरानी की जा सकती है और मिर्गी के दौरे पड़ने का पता लगाया जा सकता है ताकि उनका बरवक्त इलाज मुमकिन हो सके। अगर आपको आज की मालूमात पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।